ओम शांति। ओम शांति। अभी अलर्ट होके बैठेंगे। सीधा बैठेंगे। अपनी ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए। आप जहाँ बैठे हैं एकाग्र हो जाए। Concentrate on yourself only. अपने श्वास के ऊपर भी ध्यान दीजिए। मेरा ये पूरा श्वास एक नेचुरल रिथम में चल रही है। इससे मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। साथ साथ मेरा मन भी रिलैक्स हो रही है। मेरा मन एकदम शांत, इस घड़ी मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ। इस शरीर में कहा, मैं इस शरीर में, मैं आत्मा मन के कमरे में बैठा हूँ। देखिए अपने आप को। अभी हम संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। ये स्थिति सारा दिन में हर कर्म करते हैं मुझे इस स्थिति का अनुभव करना है। इसके लिए अभी पूरा एकाग्र हो जाएंगे हम। देखिए अपने आप को। मैं आत्मा मन के कमरा में बैठी हूँ।
विचार सागर मंथन कर रही हूँ। चिंतन कर रही हूँ। अभी स्पष्ट रीति से चमकता हुआ डायमंड के रूप में अपने आप को देखिए। This is me. The point of light. अभी विजुलाइज कीजिए किसी ने बाहर आपके चारों तरफ एक सर्किल ड्रा किया है। मैं आत्मा इस शरीर के साथ उस सर्किल के अंदर बैठी हूँ। पूरा लकीर सर्किल के रूप में है। अभी आपके लाइफ में जो चीजें मेरी है, जो आप समझते हैं मेरा है, उस सारी चीजों को आप उस सर्किल के बाहर ऊपर रखिए। मेरा घर, मेरा परिवार सर्किल के ऊपर रखिए। मेरा जॉब, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा ड्यूटीज, उसको भी निकाल के उस सर्किल के ऊपर रखिए। मैं धीरे धीरे इन चीजों से न्यारी हो रही हूँ। मेरा ये शरीर, यह देह रूपी वस्त्र को भी निकाल के उस सर्किल के ऊपर रखिए। देह सहित देह के सभी संबंध, देह के सारे पदार्थ
देह की सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में मेरे साथ कनेक्टेड है, सारी चीज़ों को निकाल के उस सर्किल के ऊपर रखे। ये मेरे चीज़ों से मैं डिटैच हो रही हूँ। देह सहित ये देह की पुरानी आदतें हैं, देह के पुराने संस्कार है जो 63 जन्मों का संस्कार है। उसको भी निकाल के उस सर्किल के लकीर के ऊपर रखिए। अब मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा उस सर्किल के अंदर बची हो। The beautiful shining star, सारे चीजों से न्यारे अतीत, जैसे मैं इन सब चीजों से अतीत हो गए। मैं आत्मा सर्किल के अंदर एक नेचुरल शांति का महसूस कर रहे हो। मैं सूक्ष्म एनर्जी हूँ। अति प्रकाश में लाइट का स्टार हो। I aware who am I actually. मैं सूक्ष्म शक्ति हूँ। इस सत्य स्वरूप में स्थित होने से मेरे अंदर अति शांति का अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ।
परम सत्य है। मैं आत्मा गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शांति के अति प्रकाश लाइट की किरणें निकल रही है। निकल के वो सर्किल तक पहुंच रहे हैं। मैं आत्मा टॉवर ऑफ पीस बन गए। लाइट हाउस का काम कर रही हूँ। मुझ आत्मा से अनंत शांति के किरणें जो सर्किल के ऊपर है, जो मेरी चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उन सब तक ये अनंत शांति का वाइब्रेशंस मेरा घर, मेरा फैमिली सब तक पहुंच रहे हैं। सारे शांत हो रहे हैं। मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इन सारी चीजों को इजीली हैंडल कर सकती हूँ। मैं आत्मा शांति मेरा स्वधर्म है। Peace is my natural nature. I'm a very peaceful soul. सारा दिन इसी स्थिति में रहकर मुझे रहना है। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इस पूरे विश्व में अनेक आत्माओं के बीच में हूँ। सारे मेरे भाई हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है। जैसे ही मैं स्वस्थिति में स्थित हो जाती हूँ, इस स्वास्थ्य सेवा में विश्व सेवा समाई हुई है। इससे पूरे विश्व को लाइट की किरणें मिल रही हैं। इस स्थिति में स्थित होकर मैं पूरे दिनचर्या को मालिक होके चलाने वाली शक्ति हो। सारा दिन यही मंत्र याद रखोगे।
ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने सभी बच्चों को रूहानी नशा चढ़ाया और उस नशे में आप सब ने अनुभव किया, न्यारे प्यारे। और कल कितना सुंदर बाबा ने कहा, बाप के गुण ना, संस्कार, सर संबंध से साथी और समानता का अनुभव हो तो आत्मा फर्स्ट नंबर में रॉयल घराने में आ जाएगी। इतनी हमारे अंदर ये रॉयल्टी। तो चलते उठते बैठते हम क्या अनुभव करते हैं अपने अंदर, हमें महसूस हो अपनी रॉयल्टी और हमें महसूस हो ये गुण बाप समान है। जितना हमारा चिंतन अच्छा होता है ना, हमें मुरली के द्वारा बहुत आनंद आने लगता है। जितना अच्छा हमारा योग होता है, अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। बहुत कुछ हमें समझ नहीं आता, वो भी स्पष्ट होने लगता है। कितने ऊंचे भगवान के महावाक्य चिंतन करते करते चित्त भी सुंदर हो जाता है। और वर्तमान का जो हमारा जीवन है इतना महान है, क्योंकि भगवान के द्वारा हमें ये जीवन मिला है। तो सारे दिन हम चिंतन के साथ साथ जितना अपने स्वमान में रहते उतना ही अनेक आत्माओं से मान प्राप्त करते हैं। तो कल कितना अच्छा बाबा ने सेफ्टी के ऊपर भी बताया। आप सब ने अच्छे से चिंतन किया है, मुरली का किया है ना सभी ने। तो अच्छा है, जितना चिंतन अच्छा है अमृत वेला भी अच्छा है, दिन भी अच्छा हमारा निकलता है। और हमारा जो व्यवहार है अनेक आत्माओं से वो भी अच्छा होता है। फिर एक अंदर हमारे शुभ भावना, शुभ कामना ऑटोमेटिकली रहती है सर्व के प्रति, क्योंकि अंदर का चिंतन इतना अच्छा है। तो आज प्यारे बाबा की 21 तारीख की मुरली है। तो आज हम सुनेंगे बाबा के सतवचन। तो आज बाबा कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमारा ज्ञान योग बहुत अच्छा हो। बाबा ने कहा कोई भी लालच ना हो, और हमारे जीवन में बहुत एकाग्रता हो। खास बाबा ने कहा जब बच्चे बाबा की मुरली सुनते हैं तो मन इधर उधर ना भटके, किसी गोरख धंधे में कहीं पे भी बुद्धि ना जाए। तो जब आप बैठते हैं बाबा की याद में, बाबा से हम मुरली सुनते हैं, कितनी हमारे अंदर एकाग्रता है। ये चेक करेंगे। जितना हमें मुरली में रस आता है ना, एक की याद में जितना हम बैठते हैं, ऑटोमेटिकली मुरली में भी हमें इतना आनंद आता है। कहीं पे भी मन हमारा इधर उधर नहीं जाता है। अगर जा रहा है ना, तो इसका अर्थ है कि चिंतन हम कम कर रहे हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा फिर से हम अपनी स्थिति के ऊपर और ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो आज सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर
सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? हाँ, तो कौन सा अहंकार? ज्ञान का अहंकार। और हाँ, आज बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। देखो, सुनिए आप सब बाबा का उत्तर। कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया का विघन। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने समझाया। और ये भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना, आज के नर नारी में उत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, सतयुग में, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ, पतित। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। तो आत्मा की स्टेज भी ऐसे ही होती है, सत्तो, रजो और तमो। सृष्टि की स्टेज भी ना। इसलिए बाबा ने कहा, तुम जानते हो दुनिया का भी ऐसे ही होता है। हर चीज, कोई भी चीज हम यूज करते हैं, शुरुआत क्या है, फिर धीरे धीरे उसका अंत कैसा होता है। तो बाबा ने भी कहा, तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। सबसे ज्यादा डाउट्स किस पे आते हैं? ब्रह्मा बाबा पे, कि इनको क्यों बिठाया है। तो उनके झाड़ के चित्र पर उनको ले आना चाहिए। जो कल वृक्ष है ना, बाबा ने कहा उसके ऊपर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा। ऊपर भी एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। हाँ, जो कल वृक्ष का चित्र आप देखते ना, जड़ों में भी तपस्या कर रहे हैं और उसके ऊपर भी दिखाया है। तो बाबा ने कहा,
अंत के जन्म में भी खड़े हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता ही नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनशंती हो जाते हैं। तो सभी कौन से बच्चे हैं? प्रीत बुद्धि ना। तो जो प्रीत बुद्धि है उनकी क्या होगी? उनकी विजय हो जाएगी। और जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा उनका? विनशंती हो जाएंगी। कितना अच्छा बाबा ने कहा। कहते हैं इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा कहा कि ब्रह्मा के ऊपर अच्छी रीति समझाना चाहिए। अगर समझ नहीं आती है, डाउट्स आ जाते हैं तो फिर क्या से क्या हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। बाबा राय देते चित्रों को इंश्योर करा दो। इसलिए बाबा के घर की तो एक एक चीज क्या है, सबका इंश्योर कराया जाता है। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। कौन कौन सी बातों पर बाबा खास अटेंशन खिंचवा रहे हैं, उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। क्या कहा बाबा ने? क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। तो सभी की दृष्टि इस समय तक क्या है, क्या देखती हैं ये आंखें? हम तो पूरे विश्व में पॉजिटिव एनर्जी फैलाने वाले हैं। और इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए कहा बाबा ने। तो हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो? शीतल हो, शुद्ध हो, पावरफुल हो, तभी तो दृष्टि काम करेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि लिखते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कलयुग को कहते हैं, इसलिए कहते कलयुग तो अभी बच्चा है। तो बाबा ने कहा ज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं हैं, उनको जरूर किस में प्रवेश होना है। बाप कहते भाग्यशाली रथ गाया जाता है। जिस तन में मैं आता हूँ वो है भाग्यशाली रथ। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते? शिव बाबा। तो जिस तन में मैं आता हूँ इसलिए उस तन को क्या कहा?
भाग्यशाली रथ। बाबा कहते हैं कि वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है, हाँ, मधुबन में। तो बाबा ने क्या कहा कि मकान पर, तो जो नेहरू जी जहाँ रहते थे उसका नाम रखा था, हाँ, त्रिमूर्ति। इसलिए बाबा ने कहा रास्तों पर भी और मकान पर भी, तो दिल्ली में है ना। तो बाबा ने कहा, कहते हैं सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, हाँ, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया, बाबा कहते इतना उसने लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बात बैठ लिखी है। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यहाँ जो भी चित्र हैं ये सब बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हो इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है, बाकी आत्मा यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही हैं। अगर धारणा होती है, हाँ, तो क्लास क्यों नहीं चलाते हैं। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होगा जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं। हाँ, क्लासें चलाते हैं आपस में बैठ के, क्योंकि ये शुरू में होता था जब बाबा थे तब इतने हैंड्स नहीं थे। हाँ, तो भी आपस में बैठ के क्लास चलाते, तो ब्राह्मणी की मांग करते ना, क्योंकि जो ब्राह्मणियाँ हैं यज्ञ में हैं उन्हें तो सब कुछ सिखाया जाता है। आज भी जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। हाँ, उनको एक एक चीज़ यहाँ समझाई जाती है, ऐसे ही नहीं समझाते हैं। कोई बहन सेंटर में आके रहे और समझाने लगे, उसको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है। जब वो ट्रेंड होती हैं तो उनको मैदान में उतारा जाता है। इसीलिए क्योंकि ब्राह्मणी की मांग करते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणी फिर सबको एकता के सूत्र में बांध देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्यों ब्राह्मणी की मांग करते। ब्राह्मणी कहाँ गई, बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं। आपस में खिटपिट हो जाती है। हाँ, अनेक मतें हैं ना, इसीलिए ब्राह्मणी का फिर मुख्य रोल हो जाता है। जैसे ब्राह्मणी गई तो क्या हो जाता, आपस में रूठ जाते हैं, खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं है। ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की आयु भी बड़ी होगी। बाप कहते हैं वह है ही अमर लोग, बाकी पद कम जास्ती होते हैं। हाँ, आयु तो समान होती है। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है इंसान अपनी महिमा रड़ियाँ मारने लगते हैं, ये है।
कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी। हाँ, देखो बाबा ने शुरू शुरू में जब हमारी दादियाँ भी आई तो हमारी दादियाँ भी बहुत छोटी ही थी। हाँ, और होता है यहाँ बहनें छोटी होती हैं, स्टूडेंट तो सुनने वाले जो होते हैं कोई 70 साल कोई 80 साल भी होते हैं। हाँ, तो बाबा ने वही कहा, कोई कहते हैं हम तो बहुत पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाबा ने कहा। फिर कहते हैं ये छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी। माया के विघ्न बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। भगवान सागर है, तो जैसे सागर में लहरें उठती हैं, तो इस मुरली में भी अनेक प्रकार की सागर से लहरें उठती हैं। कभी बाबा की लहर होती है, कभी किसी टॉपिक पे समझा रहे हैं, कभी किसी टॉपिक पे। तो उन लहरों को जितना हम कैच करते उतना ही हमको आनंद आने लगता है। इसलिए उछाले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। कई ऐसी बहनें माताएं भी होती थी जिनको पढ़ना ही नहीं आता था। हाँ, तो बाबा उनको भी, बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं कि अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। ये बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे। इसलिए कहते हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं ना। कोई भी सुना रहा है, किसके महावाक्य हैं, वास्तव में सुना कौन रहा है। इसलिए बाबा ने कहा क्या रहे स्मृति में कौन सुना रहे हैं। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो शिव बाबा स्तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा ही रहेगी। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो ना, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा, बुद्धि में यह याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, क्या याद रहता है, गांव याद रहता है, इधर उधर बुद्धि जाती है, या शिव बाबा याद रहते हैं। ये चेकिंग करते रहिए अपनी, जैसे बाबा कहते हैं तो अपने अंदर की अवस्था क्या है उसको देखिए। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं कि शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, बोलो सभी सुन रहे हैं। फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहता है। हाँ, कोई कोई समझते शिव बाबा की मुरली कानों से सुन रही हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। सुना बाबा रहे हैं, सुन हम बाबा से रहे हैं, सुनाने वाले का नाम रूप याद न रहे, ना रूप याद आए ना नाम याद आए उसका। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अनुभव करने की बात है।
अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, याद में है नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, जिसका जो काम है उसको वो याद आता रहेगा। बुद्धियों कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। हाँ, खास बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े है क्या, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा, है जो सतयुग के बहुत नज़दीक ना, जो बहुत ऊंच घरानों की आत्मा होंगी ना, बाबा ने वही कहा उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है, कितना मेरे अंदर ज्ञान योग और दैवी गुण है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हाँ, ये चेक करते हुए ज्ञान योग मेरे अंदर दैवी गुण है, फिर देखो मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, मेरे अंदर सारी अच्छाई है। और एक ना, अगर एक खुद छोटा सा गुण भी आ जाता है तो क्या करता है, मेरे सुंदर से जीवन को दाग लगा देता है। इसीलिए बाबा ने कहा हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते, खाऊं खाऊं पेट में बुलाऊं, है ना। सारा दिन खाने में ही बुद्धि रहती है ना, बस पेट की चिंता ज्यादा है। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, लगाव होता है ना खाने के प्रति। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। छोटी छोटी बातों पर बाबा हमें ध्यान खिंचवाते हैं, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं ना। बाबा अपने बच्चों के अंदर रॉयल्टी का संस्कार भरते हैं, सारा दिन खाने में भी बुद्धि ना हो। हाँ, इसीलिए कहा बाबा ने ये जीवन बहुत कायदे अनुसार होना चाहिए। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो, माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। हाँ, कहा ना बाबा ने कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे, इसलिए बाबा ने कहा शिव शक्ति भारत माताओं की जय। वो कहते हैं वंदे मातरम। और बाबा ने आज क्या नारा लगाया, शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कितना बड़ा टाइटल दिया बाबा ने। तुम हो सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, यानी जो ब्राह्मण है इस कुल के आभूषण है, श्रृंगार हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, तो स्थूल में दिखा दिया ना उन्होंने, वास्तव में तो स्वदर्शन चक्र हाँ क्या है, हाँ स्वयं का दर्शन। रोज बाबा ज्ञान से हमें क्या बनाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। ये फिर इन सबको कहते रहते हैं। बाबा ने कहा
मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सब हमें अलाउ नहीं करते। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका भाव अर्थ बच्चों को ही समझ आता है, किसी नए को समझ नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि नयों को सब हमें अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है ना? क्योंकि और सत्संगों में ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वे सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है इस जीवन की। वहाँ तो सिर्फ सुनना ही समझते, सुनना ही तो है, लेकिन यहाँ क्या काबन है? सिर्फ सुनना नहीं है। हाँ, जो सुन रहे हो उसके आधार से जीवन की संभाल रखनी है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की संभाल रखनी पड़ती है। सासुरी दुनिया में अभी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा कर सकते हो। हाँ, लड़ना झगड़ना ये सब स्थूल हिंसा है ना। बाबा ने का गाते भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। हाँ, तो बाबा आत्मा आज कितनी छी बन गई है ना, उसी को साफ कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने का ये कहा मूत पलीती कपड़ धोए, कहा ना गुरु नानक ने। तो कौन से कपड़े की बात है ये? हाँ, ये कोई स्थूल कपड़ा नहीं, ये है आत्मा की बात। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर भी मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हाँ, बोलो सभी। महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। हाँ, एक गीत भी, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये इस समय की बात है। बाबा आए हैं बेहद की बादशाही देने, तो छोड़ने की बात ही नहीं है। ऐसा बाबा छोड़ने का है क्या? हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं। क्या लिखती हैं? ये हमको बहुत तंग करते हैं। घर परिवार में पवित्रता की बात होती है। हाँ, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। देख रहे हैं ना आज दुनिया की हालत क्या हो गई है। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हाँ, बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी। अब जैसे घर परिवारों में भी रहते हैं, धारणाएं युक्त हैं, धारणाओं का संकल्प कर लिया है। हाँ, तो फिर बाबा ने भी क्या कहा, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। हाँ, निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयी हो जाएंगे। और डाउट आ गया किसी बात पे तो इतना जो ये सुंदर जीवन है भगवान से दूर हो जाएंगे। इस जीवन का विनाश हो जाएगा। हाँ, तो कौरव पांडवों का यही तो दिखाया है। प्रीत बुद्धि थे तो विजयी हो गए और
विपरीत तो हार हो गई, विनाश को प्राप्त हो गए। बाबा कहते फिर पद बहुत कम हो जाता है, ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी तो सब भक्ति है। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्र और भगत का ही ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने, क्या ध्यान देना है आज पूरे दिन? हाँ, क्या करेंगे आज? जी, एक तो अपनी आँखों की संभाल करनी है, दूसरा जीवन में ज्ञान और योग और दैवी गुण धारण करना है। हाँ, अहंकार किसी बात का ना है। ये छोटी छोटी बालकियाँ ना, देखो रावण क्या कहता था सीता को, कि कल की छोकरी ना। तो यहाँ भी बाबा ने बहनों को आगे रखा, छोटी छोटी कन्या, उनमें भी कोई कल्याण है। होता है दुनिया में, सबको होता है कि हम तो बहुत अनुभवी, हमें तो गृहस्थ का दुनिया का अनुभव है ना। सही है, राइट है, लेकिन जो यहाँ बहनें आती हैं छोटी, उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं होता, उन्हें सिर्फ भगवान ने जो कहा बस उसके ऊपर ही चिंतन होता है। हाँ, तो जो भगवान ने कहा है वो कन्या तो वही सुनाएगी ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तो जो बाबा कहे और वही बात हम किसी को सुनाए तो हर एक के दिल को टच हो जाता है, वो बातें दिल को छू लेती है। हाँ, तो इसीलिए हैं तो सभी बाबा के बच्चे, बाबा तो सभी को गोल्डन चांस देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बाबा ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं। और क्या टेंशन आज? हाँ, आसक्ति ना हो हमारी किसी से, खाने में बुद्धि ना हो। हाँ, और क्या टेंशन आज? क्या कहा बाबा ने ना, जो सुनाने वाला है उसको नहीं देखना है। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा। क्या समझो, बाबा परम धाम से आते हैं मुरली सुनाने। हाँ, तो सारे दिन अगर हम ये अच्छी अच्छी बातें भी याद करते हैं ना, अपने आप में आप देखो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। बैठे बैठे एकदम आप अशरीरी हो जाएंगे। हाँ, बैठे बैठे आत्म स्थिति का अनुभव होने लगता है और बहुत एक अच्छी अंदर में एक फीलिंग आने लगती है। सत्युग की फीलिंग आएगी, अंदर ही अंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। हाँ, चिंतन करने से बहुत सुख, अच्छे अच्छे सुख के अनुभव होने लगते हैं। तो आज मुरली का सार सुनेंगे। ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है।
माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव, तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। तो बाबा ने कहा, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। कितना अच्छा दिया, क्या दिया आज बाबा ने? दिव्य बुद्धि की लिफ्ट। तो जहाँ चाहो जिस फ्लोर पे ले जाओ ना, तो स्मृति का स्विच ऑन करना है, फिर जहाँ चाहो वहाँ मन को लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना। मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। तो आज पूरे दिन क्या करो? दिव्य की जो बुद्धि रूपी लिफ्ट दी बाबा ने, इसको यूज करो जहाँ चाहो। कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी फरिश्ते, और मौजों का अनुभव। आज पूरे दिन मौज का अनुभव। बाबा ने बहुत अच्छा कर, रहो फौज में पर करो मौज। हाँ, तो आज पूरे दिन हम इसी अवस्था में मगन रहेंगे। कोई भी अपने आप को एक अच्छा सा आप टॉपिक देते हो, उसके ऊपर अगर आपका चिंतन है तो ना ही हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करता है, हमारे घर का भी शुद्धिकरण कर देता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है वो बहुत काम करते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से शुभ भावना, जो शुभ कामना निकलती है, जिनके प्रति निकलती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो बैठ जाइए आप सब बाबा की याद में और मौजों का अनुभव करिए।